नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी की तरफ लेकर चलूंगा जिसका नाम ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। जी हाँ, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसका नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जो इंटरनेशनल लेबर डे जो 1 मई के दिन सेलिब्रेट करता है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई 2020 जो इस बार सेलिब्रेट किया गया था, परंतु ये सेलिब्रेट नहीं हो पाया कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। तो इस समय इसकी क्या थीम मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए ILO ने दी, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, आपके सभी इसी प्रश्नों का जो उत्तर मिलेगा वह इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसमें लगे जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको मैं दोहराता रहूंगा। चलते ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ILO की फुल फॉर्म क्या है। ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, यानी एक UN की एजेंसी है। जैसा कि आपको पता है, UN यानी यूनाइटेड नेशंस, जो कि 24 अक्टूबर 1945 के दिन जिसकी स्थापना की गई थी और जिसकी बहुत सारी एजेंसियां विश्व में कार्य करती है, उसमें से एक एजेंसी जो कि मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करती है उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो UN की एक एजेंसी है जो कि सामाजिक और आर्थिक स्तर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के मानक डिसाइड करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजदूर के हितों की रक्षा करती है, यानी उनके शोषण के खिलाफ लड़ती है। ये एजेंसी है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ में एक ट्रिक फिर शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था जिसके आगे I और पीछे O आ जाए उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड ही होगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, उसको देखो, जिस भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आगे I और पीछे O आ जाए और जिसके आगे W और पीछे O आ जाए, उन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक सीटियां हैं। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में IO और WO वाले के 70 से 80% तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय यहीं पर स्थित है, बशर्ते उसके आगे I पीछे O और आगे W और पीछे O आना चाहिए। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आगे क्या आया W, पीछे क्या आया O, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऐसे ही ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जहां पे वर्तमान में इसके जो हेड है वह है मिस्टर गाय राइडर। जैसा कि आपको हमारे होम पेज में गाय राइडर की फोटो नजर आ रही थी। इसकी स्थापना पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत 1919-1920 के मध्य की गई थी। यानी कई बार ये प्रश्न बना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई, 1919। 1919 को याद करने का तरीका जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप याद कर सकते हैं। जी हाँ, 1919 में ही एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। तो उससे ही हम याद कर सकते हैं कि उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसके वर्तमान में गाय राइडर हेड है। इसको 1919 में जो है स्थापना हुई थी, परंतु जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वह 29 अक्टूबर 1919 के दिन हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 187 स्टेट मेंबर वर्तमान में इसके मेंबर है। यानी प्रश्न आ जाए ILO में कितने कंट्री मेंबर है, तो आपका आंसर होता है 187। देखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन जो इसकी पेरेंट एजेंसी है और इसकी सिस्टर कंसर्न या इसकी चाइल्ड एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो UN में टोटल 193 मेंबर जो है वो कंट्रीज के मेंबर है UN के, और उस 193 में से 186 ऑटोमेटिक मेंबर किसके, ILO के।
और साथ में एक एडिशनल जो इसमें ऐड है यानी 186 प्लस 1 वो है कुक आइसलैंड। कुक आइसलैंड जो है वो आईएलओ का मेंबर है परंतु यूएन का मेंबर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो यूएन जो इसकी पेरेंट एजेंसी है उसमें 193 मेंबर है और लास्ट जो यूएन का मेंबर बना था वो साउथ सूडान बना था दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और यूएन जो 24 अक्टूबर 1948 के दिन जिसकी 1945 के दिन यानी 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूएन की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, और जिसमें एंटोनियो गुटरेस इसके वर्तमान में हेड है। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसकी एजेंसी है आईएलओ, और आईएलओ में 193 जो यूएन के मेंबर है उसमें से 186 मेंबर है और एक एडिशनल जो मेंबर जो यूएन का मेंबर नहीं है परंतु आईएलओ का मेंबर है वह है कुक आइसलैंड। यूएन के मेंबर जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो द यूएन मेंबर स्टेट विच आर नॉट मेंबर ऑफ द आईएलओ, यानी 187 में से मैं कह सकता हूं 186 तो एज इट इज आ गए। अब 193 में से 186 को यदि मैं लेस करता हूं तो आते हैं 7 नेशंस। वो 7 नेशन वो जो कि यूएन के मेंबर है परंतु आईएलओ के नहीं है, और एक मेंबर ऐसा जो आईएलओ का मेंबर है परंतु यूएन का नहीं है, वो तो आंसर हो जाएगा कुक आइसलैंड। और जो रिमेनिंग 7 जो कि यूएन के तो मेंबर है परंतु आईएलओ के मेंबर नहीं है, वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे एंडोरा, एंडोरा के बाद भूटान, भूटान के बाद में आपका लिस्टियानिस, उसके बाद में माइक्रोनेशिया, मोनाको, नोरू और नॉर्थ कोरिया। ये वो देश है जो यूएन के तो मेंबर है परंतु आईएलओ के मेंबर नहीं है। और एक कुक आइसलैंड एक ऐसा देश है जो आईएलओ का तो मेंबर है परंतु यूएन का मेंबर नहीं है। तो है ना दोस्तों ये फैंटास्टिक वीडियो आपके लिए। ये प्रश्न कई बार अटकाने वाले होते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है और जब आप कोई बड़े यूपीएससी लेवल का एग्जाम देते हैं उस समय कि यूएन में कितने मेंबर वर्तमान में 193 और इसमें से 186 एज इट इज आईएलओ के मेंबर है और आईएलओ में टोटल 187 मेंबर है। एक एडिशनल जो यूएन में नहीं है परंतु आईएलओ में है वह कुक आइसलैंड, और रिमेनिंग जो 7 जो कि ऐसे हैं जो आईएलओ के मेंबर नहीं है परंतु यूएन के मेंबर है, उसमें आते हैं एंडोरा, भूटान, लिस्टियानिस, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नोरू एंड नॉर्थ कोरिया। तो चलते हैं दोस्तों इससे आगे। इंटरनेशनल लेबर डे, जी हाँ हम सबको पता है 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अभी 2020 के अंदर जो इसकी थीम थी कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए स्टे होम सेव लाइफ, जी हाँ बिल्कुल सत्य बात है कि आप घर पे रहिए और अपने जीवन को बचाइए। लाभ आने की चिंता बाद में कीजिएगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा तब हम जिंदा रहेंगे। रतन टाटा जी ने यही बात अभी कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग में लिखी थी। तो बिल्कुल इसकी थीम जो थी वो रखी गई है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। सही बात है, आप मजदूरों को अपने यहाँ पे काम करने के लिए बुलाते हो उद्यमी वर्ग, तो उद्यमी वर्ग उनकी सेफ्टी की रक्षा कीजिए, उनकी बचाव की रक्षा कीजिए, उनके वर्क प्लेस के ऊपर उनको वाकायदा सभी सुविधाओं का जो है वह दीजिए। तो मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस ये थीम थी इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई की। आपको पता है दोस्तों लॉकडाउन 3 चल रहा है और ये 17 मई तक चलेगा, और जिस समय लॉकडाउन 1 की घोषणा हमारे 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने करी थी, उस समय उन्होंने एम्प्लॉय के लिए स्पेशली यानी जो समाज का सबसे निम्न वर्ग और वैसे देखा जाए तो सबसे टॉप वर्ग, क्योंकि इन्हीं के दम के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती है, हम ये कह सकते हैं ये किसी भी सक्सेस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है उसके फाउंडेशन इन्हीं एम्प्लॉय के द्वारा लगती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कोरोना वायरस के चलते हुए, कोविड-19 के चलते हुए कि डोंट कट सैलरी और वेजेस वर्कर ड्यूरिंग द लॉकडाउन बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इशू द एडवाइजरी। उन्होंने एक एडवाइजरी करी थी कि इस पैंडेमिक डिजीज के वैश्विक महामारी के चक्कर में वह भी एक सामाजिक प्राणी है जो आपके यहाँ काम करने आता है, जो कि कहलाता है सोशल वर्कर, जिसको कि एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं, और उनको आप सैलरी या वेजेस देते हैं। तो इस ड्यूरेशन में उसकी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उसकी सैलरी को कट ना करे। तो एक बार मैं भी आपके द्वारा और श्री कर्णी कॉमर्स के द्वारा एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सभी जनों से कि उस सामाजिक प्राणी की तरफ भी ध्यान दीजिए जो कि आपकी सफलता की बिल्डिंग की अंतिम सीढ़ी है, और वह अंतिम सीढ़ी जो तन मन धन से आपके कार्य में लगा के मन लगा के काम करती है, उसके घर में भी उसके परिवार सदस्य है और जीविकोपार्जन के लिए जो मुद्रा है वह जरूरी है। तो कृपया उसकी सैलरी और वेजेस ना काटें,
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।